नमस्कार दोस्तों, वी ऑफिशियल मीडिया पर आज हमारे साथ मौजूद है कन्हैयालाल खैरवार जी, जो एक ग्राम के सरपंच है। जी हाँ दोस्तों, एक थर्माकोल कटिंग से लेकर जो कार्य प्रारंभ हुआ कला के क्षेत्र में रहे और उसके बाद जो है उतार चढ़ाव की जिंदगी भरपूर रही इनकी, और आज ये पहली बार 2022 में सरपंच बनकर जीत कर आए और आज 3 टोलों का भार, कालेस टोला, नदी टोला और पटेल टोला, और प्रारंभ से लेकर अंतिम तक के जो भी ऊर्जावान कार्य है, जो भी क्रियाकलाप है, इन गांवों में आज इनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, यही कहानी हमारे साथ आज मौजूद है सरपंच कन्हैयालाल खैरवार जी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की पहले प्रश्न के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है कन्हैयालाल खैरवार जी आपका हमारे वी ऑफिशियल मीडिया पर। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, और आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और कैसे थर्माकोल कटिंग से लेकर ये सरपंच बनने तक का आपने सफ़र तय किया है। मेरा नाम है कन्हैया खैरवार। मैं अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत सिकंदरा का सरपंच हूँ। जहाँ तक एक आर्ट की दुनिया से राजनीति की दुनिया में आना बहुत लंबी कहानी है। हाँ, बहुत लंबा। शॉर्ट में बताऊं तो मैं थर्माकोल आर्ट, बांस के काम, लकड़ी का काम, मतलब हस्तशिल्प के आधार पे करता था। अच्छा। और मेरी रुचि शुरू से रही है सोशल वर्क, मतलब समाज सेवा में। तो उस दौरान पंचायत से में भी आना जाना होता था। अच्छा। तो एक बार मुझे सोशल वर्क के लिए पंचायत का कुछ टाइम चाहिए था कि मैं यहाँ कुछ कार्यक्रम करूँ। अच्छा। तो उस समय जो भी सरपंच रहे होंगे, आज से 30 साल 35 साल पहले की बात बता रहे हैं। हाँ। अच्छा। तो उनने मेरे को पंचायत से भगा दिए थे। अरे बाप रे। कि भाई ये पंचायत आपको नहीं दे सकते। हाँ। और मैं मांग रहा था सोशल वर्क के लिए, जनहित के लिए ही मांग रहा था, पर्सनल जनसेवा करने के लिए मांग रहे अपने लिए, और कुछ देर के लिए 2-4 घंटे के लिए। अच्छा। कि उस समय ये सब हाल वाल नहीं हुआ करते थे। पंचायत एक भवन रहता था जिसमें कार्यक्रम होते थे। बिल्कुल। तो मुझे वहाँ से भगा दिया गया कि भाई आप नहीं कर सकते यहाँ पे। तो उस दिन मैंने कसम खाया था कि इस कुर्सी पे एक बार बैठूंगा, सरपंच की कुर्सी पे एक बार बैठूंगा, और उस मुकाम को हासिल करने में मुझे लगे 30 साल। अच्छा। पर मैंने अपनी जीत पूरी किया। अच्छा। अब जब आ गए, बन गए, तो अब आदमी ये सोच रहा है कि जनहित में हमसे जितना अच्छा हो सकता है वो काम करेंगे। अब जहाँ तक आपने पूछे कि पार्टी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और हालांकि गांव में तो कोई पार्टी वार्टी चलती नहीं, पंचायत चुनाव में चलती नहीं, अंडरग्राउंड रहता होगा तो पता नहीं। बिल्कुल। हालांकि जैसे चुनाव होते हैं विधायक सांसद के, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहता हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते हैं। तो जैसे आप जब यहाँ पे सरपंच बने तो आपको जमीनी स्तर पर क्या क्या समस्याएं जो है सबसे पहले फेस की आपने कि इस चीज़ को ठीक करना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या तो है यहाँ पे जो गाँव स्तर पे शराब बिकती है। अच्छा। और शराब से हमारे नौजवान लड़के, ये जवानी का जोश रहता है, समझ में आता नहीं है, और एंजॉय के हिसाब से पीते हैं, पर उस शरीर को उल्टा असर करता है। तो मेरे देखते देखते में 10-15 लड़के शराब पी के ऊपर चले गए। अच्छा। तो वो बंद हो। बीके सरकार को सबसे ज़्यादा फायदा शायद इसी से है, टैक्स उसी पर लाइसेंसी दुकान में बिके तो यहाँ से लोगों को जाने में तकलीफ हो, आने में तकलीफ हो, तो उनका ऐसे ही कम हो जाएगा। कुछ रोक हो सकती है। हाँ, कुछ रोक हो सकती है। बंद तो हम नहीं कर सकते, पर जो बिना लाइसेंस के बिकता है वो बंद होना चाहिए। गांव में जो बिकता है कार्नर पे, कोई किराना दुकान में रख के बेच लेता है, कोई चाय पानी की दुकान में रख के बेच लेता है, वो बंद होना चाहिए। और हमने कोशिश की है भी, पर भी हमको उधर का ऊपर का सपोर्ट नहीं मिला, तो वो अभी चालू है ही है, अंडरग्राउंड बेचते ही हैं। दूसरा ये कि शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है, हमारे यहाँ 3 स्कूल है, नदी टोला का भी एक है, अपने यहाँ का भी है, मिडिल भी है। शिक्षा का स्तर उतना अच्छा तो नहीं कह सकते, पर ठीक है। तो हम, जैसे मैं सरपंच बना तो मैंने कुछ ऐसे अपनी इच्छा जाहिर किया था, अपने आप से वादा किया था कि अगर मैं सरपंच बनता हूँ, लोग मेरे को मौका देते हैं सेवा का, तो मैं ये काम करूँगा। तो उसमें सबसे पहला था मेरा स्ट्रीट लाइट का। अच्छा, स्ट्रीट लाइट। हाँ, गांव में स्ट्रीट लाइट लगे, सब गांव में लग चुके। हमारा गांव अछूता था इससे, तो ऊपर वाले की कृपा रही और हमारे नेता नगरी की कृपा रही, तो स्ट्रीट लाइट का काम हो गया, चालू है, 10% लगभग बचा है। अच्छा। फिर नदी टोला में पानी की समस्या थी, एक टंकी यहाँ पे है कालेश टोला में, तो एक टंकी से दोनों टोले को सप्लाई होती थी, तो तकलीफ जाती थी। अच्छा। तो
टंकी का भी काम हो गया। हम्म। अब जैसे यानी बच्चों एक टंकी पहले से थी, आपने दूसरी हाँ, टंकी जो है दूसरी ओके, टंकी बनाए तो अब वो नदी टोले की समस्या खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। पटेल टोला के लिए एक है ऑलरेडी। तो अब एक ग्राम पंचायत में 3 टंकी, और वार्ड नंबर 10 बहुत बड़ा वार्ड है तो उसके लिए एक अलग सैंपल वाली व्यवस्था, मतलब वो डायरेक्ट व्यवस्था 10 के लिए है। अच्छा, तो बहुत बड़ी पंचायत है, 3400 करीब मतदाता है, मतदाता 3 ग्राम पंचायत तीन के ग्राम, बराबर, और हाँ, 7000 लगभग जनसंख्या है, और रोज बढ़ते ही जा रहा है। बढ़ते ही जा क्योंकि हम शहर के नज़दीक हैं, प्लाटिंग होती है, मकान बनना चालू होता है, फिर वो पंचायत में शामिल होते हैं। पंचायत में शामिल। अब जहाँ तक हमारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक पुरानी पंचायत है, खाली है, एक ये नई पंचायत है। तो पुरानी पंचायत में बच्चों की व्यवस्था के हिसाब से, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था के हिसाब से कोई ऐसा समाज सेवक हो जो अपनी तरफ से पढ़ाना चाहता हो, या अपनी तरफ से कोई टीचर रख के कि चलो बच्चों को फ्री पढ़ा वगैरह, ऐसी व्यवस्था हो जाती है। और एक पुस्तकालय की व्यवस्था हो जाती है। मैंने बात रखा हूँ हालांकि लाइब्रेरी की। ओके। तो बच्चों को हम पढ़ने मिलेगा कि यार हम इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ बीते हुए पलों को याद करके उसकी जानकारी वहाँ मिलेगी लाइब्रेरी में। तो ये सपना है, करना चाह रहा हूँ आगे जाके। हाँ। आंशिक तौर पे अगर हम देखें सरपंच को, तो सरपंच एक जमीनी स्तर का नेता होता है। तो ऐसा कोई प्रकरण या कार्य जो आपके पास कोई लेकर आया होगा अपनी समस्या, और उसको आपने फुलफिल किया हो, ऐसा कोई कार्य है आपके मेमोरेबल? तो आप एक कार्य है जो हमारे थाने गांव रोड पड़ता है, वारासुनी से थाने गांव, और उधर आरंभ घोटी तक निकलता है। अच्छा। तो हमारे सिकंदरा से थाने गांव रोड गुजरती, तो वार्ड नंबर 13, 14, 15, 16 के लाइन में पूरे रोड पे गंदा पानी बहता था, नाली की व्यवस्था नहीं थी। वो ऐतिहासिक काम हुआ वो। तो हम जैसे जीत के आए तो लोगों ने हमारे पास मांग रखे। तो सबसे पहले हमने 15 वित्त की राशि से वो नाली बनवाए, जो बहुत ऐतिहासिक बनी, और गंदगी खत्म हो गई। गंदा पानी नाली से बहता है सीधे आगे जाके। ये आप नदी टोला की बात कर हाँ, रहे हैं जहाँ तक है ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो अभी कार्य जो है वो कंप्लीट हो गया है? कंप्लीट हो गया है, लगभग हो ही गया है, थोड़ा सा बचा है तो वो हो जाएगा वो भी। अच्छा, तो जैसे आपने ये बताया कि ये काम आपने अभी कंप्लीट कर लिए, तो आने वाले समय में ऐसे कुछ युवाओं के लिए यहाँ पर ऐसे कोई काम आप और करने वाले हैं जिनसे कि उनको उनकी क्षमताओं को आंका जा सके और उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त हो? वैसे क्षमता, अगर युवाओं की क्षमता के लिए करना चाहें तो काम तो बहुत सारे, जिस तारतम्य में हम लोग कबड्डी मैच करवाते हैं, क्रिकेट मैच करवाते हैं। अभी अभी क्रिकेट मैच निकला है FCI ग्राउंड के वहाँ हुआ है। हमारे पटेल टोला में पोला मैदान के नाम से फेमस एक मैदान है जहाँ कबड्डी मैच होते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हम लोग 26 जनवरी को यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम कराते हैं, बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें हमारे बच्चे भाग लेते हैं। उसमें कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता रखते हैं, और भी भविष्य में मौका मिलेगा तो और रखेंगे, जैसे निबंध प्रतियोगिता। ये तो सब छोटे मोटे कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो आपकी रणनीति में कभी ऐसा हुआ कि संसाधनों की कमी हुई और आपको ऐसा लगा कि यार ये संसाधन हमको कम पड़ रहे हैं, तो इसको पूरा किया जाए, तो किसी बड़े नेता से आपने मदद मांगी हो तुरंत में और फुलफिल हुई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। हमने मांग किए थे, सांसद महोदय से भी मिले थे, विधायक महोदय से भी मिले थे, पर विधायक महोदय ने एक रोड बना दिए हैं। अच्छा। नदी टोला में। अच्छा। जनहित का काम हुआ है उनके द्वारा। और हमारे सांसद महोदय पूर्व और हैं का विधायक मंत्री, उनसे भी मिले। तो स्ट्रीट लाइट का काम हुआ, टंकी का काम हुआ, और अभी भविष्य में जैसे सरकार की एक योजना है कि शमशान घाट का सौंदर्यीकरण हो, आने जाने के लिए व्यवस्थित मार्ग हो, पानी की व्यवस्था हो। तो हमने अभी एक शमशान घाट, सौभाग्य बोलो या दुर्भाग्य बोलो, हमारे यहाँ 3 शमशान घाट है जी। हर गांव में, हर पंचायत में एक ही रहता है। हमारे यहाँ 3 है, पटेल टोला में भी है, काली टोला में भी है, नदी टोला में भी है। राइट। तो अभी एक का काम लगभग 90% हो गया है, पटेल टोला मोक्षधाम का। और अब सबसे बड़ा मोक्षधाम है नदी टोला, जहाँ अग्नि संस्कार होता है। तो एक ऐतिहासिक उसको बनाने का कि घर में अगर मौत हुई है तो मरने वाला बोले कि मेरे को जल्दी लेके चलो, वहीं जाना है। तो इस प्रकार का उसको बनाना है। अच्छा, चलिए।
तो आने वाले समय में जैसे कि अभी 2022 में आप मनोनीत होके आए थे, तो आने वाले समय में और चुनाव होने वाले हैं शायद 2027 में होंगे। है ना सरपंच के चुनाव। तो हाँ। उसके लिए क्या अभी से आपने रणनीतियाँ कुछ तैयार की है कि फिर से आपको सरपंच बन के आना है? नहीं, रणनीति तो कुछ नहीं है। देखो, अच्छा। काम अगर आपका अच्छा होगा, माल अगर अच्छा होगा, तो आपको विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो रणनीति कुछ नहीं है। अच्छा। हम चाहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो जनहित में हो, सभी धर्म जाति के लोगों के फायदे के लिए हो, और हमारे गांव का विकास हो, हमारे गांव के लोग खुश रहें, बस ये सपना है। अब सवाल ये उठता है कि रणनीति तो बनाते हैं लोग, रणनीति बना, हम भी बनाएंगे, बिल्कुल। पर अगर मौका लगा तो लड़ेंगे चुनाव। जैसे मान लो ST SC का आ गया, कोटा आ गया, महिला का आ गया, तब तो हम नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे। अगर हम पद में नहीं भी रहेंगे तो आज जिस स्तर पे सेवा कर रहे हैं वो हमारा चालू रहेगा, क्योंकि हमारे नस में सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर के हिसाब से अभी जैसे अब सोशल वर्क में सेवा की बात आती, तो मैं खुद पर्सनली अच्छा 49 बार ब्लड डोनेट किया हूँ, रक्तदान किया हूँ। 49 टाइम? 49 टाइम। यानी अभी आपकी एज क्या है? 60 साल। 60 साल। तो शुरू से ही आप करते रहे? हाँ, सोशल वर्क में जब से हमने होश संभाले, जब से सेवा भाव नहीं देखे हैं। हमारी मम्मी थी, पढ़ी लिखी थी, तो वो सेवा भाव में रहती थी, वो भी पंच रही 2 पंचवर्षीय में जी। मैं भी पहले पंच रहा जी। हालांकि राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कहीं कहीं तक रिश्ता नहीं है, बस वो एक जीत की वजह से अच्छा। इस कुर्सी पे अब जब आई गए तो काम अच्छा होना चाहिए, ये सपना है। तो आपने जैसे इतने कार्य करा है, तो आज क्या ग्रामीण स्तर पे लोग जो है वो आपसे हाँ। हैप्पी है, खुश है? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं सब लोग। जो जो उनका सपना था, जैसे टंकी का सपना था वो पूरा करे हमने। स्ट्रीट लाइट का था, वो भी लगभग 90% काम हो गया, थोड़ा सा बचा है। रोड एक बनाए पटेल टोला में, एक विधायक महोदय ने वहाँ बनवा दिए। मोक्षधाम का सौंदर्यीकरण हो गया, नर्सरी लगी है। ये पंचायत पूरा उजाड़ था, अतिक्रमण हो गया था, ये इधर का यहाँ तक आ गया था, तो इसको हमने सब कंप्लीट करा के बढ़िया इसका सीमांकन करके जो बाजू में मकान बने लाइन से, उनके लिए रोड की व्यवस्था कर दी है, नाली की व्यवस्था कर दी है, और पंचायत के आंगन का बढ़िया सौंदर्यीकरण करके इसको क्लियर कर दिए। अच्छा, तो और आपके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। जैसे थर्माकोल का आपने कार्य बताए थे, तो ये किस तरह का कार्य होता है और ये आपने लगभग कितने सालों तक किया? मैं तो 5वीं पढ़ता था सर, जब से थर्माकोल का काम कर रहा हूँ। 5th क्लास से? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद फिर बांस सिल्क का काम चालू किया। बांस के जैसे सोफे बनते हैं, दीवान बनते हैं, वो सब करता था। उसके बाद फिर लकड़ी के आइटम बनाना चालू किए, दीवान, तखत, कुर्सी, सोफा। और उसके बाद फिर ये इधर इस बेल्ट में आ गए, इस क्षेत्र में, पंचायत में। तो अब वो काम करते हैं जब बहुत इमरजेंसी, कोई ऐसा रिक्वेस्ट ही करता है कि भैया आपकी सेवा कोई करेगा नहीं, तब कर देते हैं। अच्छा। बाकी अब लगभग काम बंद ही है वो। तो थर्माकोल का जैसे मॉडल वगैरह बनते हैं बच्चों के लिए, जो सिविल इंजीनियर का कोर्स करता है उन लोगों के लिए मॉडल वगैरह भवन ववन के बनाना पड़ता है, वो मैं बनाता हूँ। अच्छा। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, पर मेरे मॉडल बनाने से कई इंजीनियर बेचारे पास हो गए और नौकरी में लग गए। अच्छा, यानी आपने बना कर दिया? हाँ, उनको दिए। तो बढ़िया काम है। जो शादी ब्याह में जो अभी नाम कटिंग होती है, जो स्टेज पे लगाते हैं, वो मैं कर देता हूँ। बच्चा मेरा है लड़का, वो बढ़िया, मेरे से ज़्यादा हाथ की सफाई है उसकी। अच्छा। बहुत बढ़िया सुंदर बनाता है, मेरे से अच्छे से बनाता है। तो ये है। कितने बच्चे हैं वैसे आपके? मेरे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। तो लड़की चले गई शादी होके। अच्छा। गर्रा तो वाला। आपका जो बच्चा है वो आपके साथ बिल्कुल, यानी कि हाँ। इस टाइप के, अगर वो मेरे से एक कदम आगे है। एक कदम हाँ, आगे। हस्तकला के मामले में, पेंटिंग आर्ट वगैरह में बहुत अच्छा है उसकी सफाई। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। और जैसे अपन ये तीनों टोलों की बात करें, तो आपको कभी ऐसा लगा कि तीनों टोलों में सबसे ज़्यादा समस्या आपको कहाँ देखने मिली जब आप सरपंच बने? देखो, समस्या तो शायद ख़त्म नहीं होगी लोगों की। जैसे आदमी साइकिल लेता है तो बोलता है फिर यार गाड़ी हो जाती तो अच्छा गाड़ी हो रहता। जाती तो फिर गाड़ी लेता है बाइक तो फिर बोलता है यार 4 व्हीलर हो जाती तो अच्छा रहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी उसी उधेड़ बुन में, जैसे हमारे यहाँ कुर्सी की समस्या थी चौक चौक में। जब बहुत गांव जाते थे तो वहाँ बाकायदा कुर्सी लगी रहती पंचायत की तरफ से, और लोग बढ़िया चौक पे बैठते थे, बुजुर्ग लोग बैठते थे, युवा लोग बैठते थे, बातचीत होती थी। तो वो कमी हमारे यहाँ थी। तो हम जैसे पद में आए, शपथ ग्रहण किए, तो उसके बाद हमारा पहला काम यही रहा। तो
43 कुर्सी हमने गांव में लगाए हैं। अच्छा। 18 कुर्सी तालाब सौंदर्यीकरण के वहाँ पे लगाए हैं। अच्छा, सीमेंट वाली। हाँ, और 16 कुर्सी मोक्षधाम पटेल टोला में लगाए हैं। यानी ऐसे 80-90 कुर्सी करीब लगभग लग चुकी है। और अब यहाँ लगाएंगे 30 से 35 कुर्सी, जो नदी टोले का मोक्षधाम का सौंदर्यीकरण होगा वहाँ पे। हमारे ग्राम पंचायत में 20 वार्ड हैं। कुछ एसटी वार्ड भी है, कुछ एससी वार्ड भी है, कुछ सामान्य है, ओबीसी के वार्ड भी हैं। 20 वार्ड है, 20 पंच हैं, 2 सचिव हैं, 1 सचिव, 1 सह सचिव, 1 मैं सरपंच हूँ, 1 उप सरपंच है, 1 हमारा भ्रत्य भाई है, 1 बागवान है, 5 मेट हैं। ऐसा 27-28 लोगों का हमारा ग्राम पंचायत परिवार है। तो अभी जैसे आप सरपंच हैं, तो इससे आगे स्टेप लेने की सोच रहे हैं आप राजनीति में? और देखो, अब मौका मिलेगा। पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, तो इसमें संगठनात्मक कार्यक्रम होता है। तो संगठन जैसा बोलेगा, भाई सरपंच चुनाव लड़ना है तो लड़ लेंगे, और ऊपर का चुनाव लड़ना है बोलेंगे तो लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरपंच के मुख्य अधिकार क्या होते हैं? ग्राम पंचायत में सरपंच का ही सबसे अहम रोल रहता है। जैसे कोई हमको रोड बनाना है, नाली बनाना है, तो सारे पंच, सरपंच और फिर साल में 4 बार होती ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में तय किया जाता है कि हमको आने वाले समय में क्या काम करना है अपने ग्राम के विकास के लिए। तो वो उस पे मोहर लगता है। मीटिंग होती है हमारी मंथली, जिसमें ग्राम पंचायत का आवक जावक हिसाब किताब, फिर क्या करना है, फिर ग्राम सभा 4 महीने में एक बार, मतलब साल भर में 4 बार होती है। अब तो ग्राम सभा में उपस्थिति कम रहती है, लोग उतने आते नहीं हैं, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी है और सब काम धंधे से लगे रहते हैं। पर भी करवाते हैं, मुनादी करवाते हैं, लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं और अपनी सलाह विचार गांव के विकास के लिए, जनहित के लिए देके जाते हैं। तो जैसे रोड बनाना है, नाली बनाना है, ग्राम में क्या और हो सकता है, जनहित के लिए क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों उस विषय पे मीटिंग में, ग्राम पंचायत की मीटिंग में, ग्राम सभा की मीटिंग में मंथन होता है। फिर वहाँ से एक हल निकलता है कि ये काम करना है, ये तय है। फिर उसका प्रस्ताव बना के जिस विभाग का है उस विभाग को भेजा जाता है। फिर वहाँ से काम स्वीकृत होता है, टीएस होता है, टेक्निकल स्वीकृति, एएस होता है, क्या बोलते हैं अपने प्रशासनिक स्वीकृति, ये सब करवा के फिर उस काम को चालू करवाया जाता है। तो उसके लिए अगर मान लो हमारे ग्राम पंचायत के 15वें वित्त में फंड है, 5वें वित्त में फंड है, या फिर अगर फंड नहीं है तो उसको हम कहाँ से ले सकते हैं, उस पर भी मंथन होता है। जैसे देश में भारतीय जनता पार्टी की छवि बनी है तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जैसे कि देश में भारतीय जनता पार्टी की कुछ नेगेटिव छवि भी बनी है, कुछ पॉजिटिव छवि भी बनी है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें राज है ना नीति है। ओके, ठीक है। आप सरपंच हो, आपसे 20% 30% जिंदगी भर नाराज रहेंगे, आपके पूरे शासनकाल पे नाराज रहेंगे। बहुत बढ़िया। उनको हम तो शांत नहीं कर सकते। भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़े। पर मेरे से अगर 90% 80% भी खुश हैं तो मतलब काम ठीक ही होगा, मैं सफल हूँ। हाँ, ये मैं सोच सकता हूँ। अच्छा अच्छा। क्या सरपंच और सचिव के कार्यों में अंतर होता है? हाँ, कार्यों में अंतर है। भाई सरपंच होता है, पूरे ग्राम के बारे में उसको जानकारी रहती सरपंच को कि हमारे यहाँ ये नाली बनना है, या ये रोड बनना है, या ये सड़क बनना है, या ये स्कूल में कमी है, या मास्टर की कमी है। और सचिव का काम होता है प्रशासनिक, वो हमको सपोर्ट करता है, लिखाई पढ़ाई, लेन देन व्यवस्था, प्रस्ताव बनाना, प्रस्ताव भेजना, आवक जावक का हिसाब किताब रखना। कुछ जैसे सरकारी बेस पे देखा जाए तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का कार्यक्रम उसको करना पड़ता है। गांव में शादी होती तो शादी के प्रमाण पत्र में उसके सिग्नेचर लगते हैं सचिव के। तो वो प्रशासनिक व्यवस्था में हो गया। पंचायत में निर्णय आप कैसे लेते हैं? पंचायत में जैसे मासिक मीटिंग होती तो उसमें 20 पंच, सरपंच, सचिव, सह सचिव ये रहते हैं। तो उसमें किसी चीज़ पे डिस्कस करना है तो पूरे 20 पंच मिलके उसको डिस्कस करके एक निचोड़ निकालने के बाद एक तय करते हैं कि ये हाँ अब ये काम होना चाहिए।
और कार्य योजना बनाते हैं कि हमको साल भर में क्या क्या काम करना है, तो उसमें हमको गांव वालों की ग्राम सभा की ज़रूरत पड़ती है कार्य योजना के लिए, कि हमको साल भर में ये सड़क बनाना है, ये नाली बनाना है, ये कुआं बनाना है, इस वार्ड में ये काम है, नल यहाँ लगाना है, पानी की व्यवस्था करना है, वो कार्य योजना में लिखा रहता है और फिर उससे काम लेके करते जाते हैं। बस यही। किसी बड़े, अभी जैसे आपके कार्यकाल में किसी बड़े नेता से मुलाकात हुई है आपकी? हाँ, मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था। मोहन यादव जी से? नहीं, इनसे तो मुलाकात नहीं हुई, इनके पहले शिवराज सिंह चौहान जी से गए थे मिलने, तो लिखित में दिए थे आवेदन। पर क्या है, हमारे जैसे हजारों लोग जाते हैं, आवेदन देते हैं, पूरा ढेर हो जाता है, किस पे वो भी यानी आपके कहने का मतलब सरपंच बहुत सारे हैं, वो किस किस नोटिस पे या किस किस आवेदन पे जो भी सरपंच जाता है तो आवेदन लेके ही जाता है। जी बिल्कुल। वो हम अपने नेता को देता है, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, किसी न किसी को तो देते ही। तो हमारे जैसे, और जैसे सिर्फ वारासुनी की बात करें तो 90 पंचायत, खैरलान जी को जोड़ लो तो वारासुनी प्रॉपर की 60, खैरलान जी की 30 जोड़ी, 90 पंचायत के 90 सरपंच कभी 15 दिन में जाते होंगे, कभी 1 महीने में जाते होंगे, तो पूरा अंबार लग जाता होगा आवेदन का। राइट। अब उतने को देखने को भी टाइम होना। हाँ। और जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं, नेताओं के पास टाइम है नहीं है, तो अब कितना देखते होंगे और कितने काम को सपोर्ट करते होंगे, अब ये तो हम नहीं कह सकते। पर हमारी दिली इच्छा यही है कि गांव के विकास में अभी कमी है, सरकार की तरफ से भी ये जो फालतू की योजना है ये बंद हो जाना चाहिए। जैसे एक हाथ का नाम, जैसे लाडली बहना, लाडली बहना, बिल्कुल बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये जो फ्री में अनाज मिल रहा है, ये 2 चीज़ फ्री होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। राइट। बाकी सबके पैसे लगना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के जैसे युवा है, आप सरपंच है, आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो युवा जो है अभी जैसे गांव छोड़ के चला जाता है, ठीक है, उसको यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पाता, जैसे अपने तहसील स्तर पे हो, जिले स्तर पे हो, तो आपकी मानसिकता क्या कहती है? आप मानसिक तौर पे क्या सोचते हैं इसके बारे में कि कुछ ऐसी फैक्ट्रीज यहाँ पे खुलना चाहिए? हाँ, कुछ ऐसा होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? जरूर देखो, एक नेता यहाँ आए थे, उनने चुनाव लड़े, उनकी दिली इच्छा थी कि यहाँ कागज का कारखाना हो तहसील में, अपने तहसील में। अच्छा। वारासुनी तहसील में जैसे बांस पर्याप्त है यहाँ पे। वैसे तो बालाघाट जिला खनिज से संपूर्ण है, परिपूर्ण है, बिल्कुल लबालब है। बिल्कुल। यहाँ सफेद सोना रेत, हरा सोना बांस, धान की पैदावार, मैग्नीज की पैदावार, तांबा, क्या क्या कह ले, मतलब कुदरत की अनमोल धरोहर बालाघाट जिला है। काम की कोई कमी नहीं है। आप जिस क्षेत्र में जाओ, जैसे सिर्फ वारासुनी को ले लो, एक आदमी जाता है खाली हाथ घर से, सिर्फ टिफिन लेके, 2 रोटी लेके, किराए का हाथ ठेला लेता है, 60-70 रुपये किराया देता है, और शाम को वो पूरा अपना 400-500 रुपये कमा के आता है। तो जहाँ तक मेरे को जहाँ तक समझ में आ रही कि पलायन करना उतना ज़रूरी नहीं है। पर लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर जाएंगे 1000 रुपये रोज़ मिलेगा, 800 रुपये रोज़ मिलेगा, और उस चक्कर में परिवार छोड़ के बाहर जाते हैं, माँ बाप यहाँ, लड़के वहाँ लड़का क्या कर रहा है हमको नहीं पता, और वो वहाँ पे है, माँ बाप यहाँ क्या, उनका क्या हो रहा है उसको नहीं पता। वो सिर्फ पैसे के लालच में जाते हैं, और कभी कई लोग तो बीमारी लेके भी वापस आए हैं, आप समझते हैं इस बात को। तो जहाँ तक पलायन उचित नहीं है, मैं तो बोलता हूँ कि बाहर जाके जैसे विदेश में जा रहे हैं वो भी उचित नहीं है। अपने देश में रहो, अपने वतन में रहो यार, एक रोटी खाओ पर बढ़िया से रहो, है ना। कई हमने कहानी में पढ़े, व्हाट्सएप में देखे, कई लोगों को माँ बाप यहाँ मर जाते हैं, लड़का विदेश से आ नहीं सकता, लाश मोहल्ले वाले जलाते हैं, तो ऐसा भी आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाता। हाँ। ये स्थितियाँ आज है। जैसे आपने ये बताया, तो एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जैसे ये जो आज के युवा हैं, तो अपन ऐसी क्या नई चीज कर सकते हैं जिससे कि ये थम जाए यहाँ पे? देखो, युवा जो पढ़ लिख के नौकरी की तरफ भागता है, उसकी सोच है कि मैं नौकर बनूं, वो सोच हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगी सोच? क्या आप क्या कहते हैं इस बारे में? भाई, जैसे मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, हाँ, ठीक है, मैंने एक दुकान खोला, मैंने वहाँ एक लड़के को नौकरी में रखा, तो वो मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है जो नौकरी कर रहा है, वो सिर्फ सोच की वजह से। मैं दुकान खोला तो वो पढ़ा लिखा है, तो वो भी दुकान खोल सकता था, सेठ बन के बैठ सकता था। जैसे अभी हम लोग देखे सिंधी भाई लोग जो वाराणसी में हैं,
बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ लोग हैं ज़्यादा लोग पढ़े हैं लिखे जो ज़्यादा एजुकेटेड है, हाँ। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। नहीं है। राइट। पर भी वो दुकानदारी में 5-7 नौकर रखते हैं। चाहते तो पढ़े लिखे तो वो भी पलायन कर लेते, पर उनको ऐसा लगा कि नहीं, व्यापार में भी स्पेस है, व्यापार में भी फायदा है, नौकरी से ज़्यादा फायदा वो ले रहे हैं। तो पढ़ लिख के सिर्फ हम इसलिए अपनी सोच बना लेंगे हमको नौकरी लगे सिर्फ नौकर बनने के लिए, ये भी उचित नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। व्यापार करो। एक अभी देखो बाई बैठती है यही चौक में, हमारे सिकंदरा पंचायत में 300-400 रुपये कमा के आ जाती है। घर का घर, काम का काम, और पैसे भी कमा ली। अब जैसे प्रधानमंत्री बोलते थे लोकल फॉर वोकल, हाँ, लोकल फॉर लोकल में रह के हमारा पैसा यहीं घूमेगा ना। हम अपने गांव वाले को पैसा देंगे, हम बाहर जा रहे हैं 800 रुपये कमा रहे हैं, आधे पैसे वहीं वाले को दे दे रहे 400 हैं। रुपये वहीं वालों को दे दे। खाना पीना, कमरा व्यवस्थित नहीं है, घर में तो माँ खाना बना के देती तो हम फुर्सत रहते हैं। तो सोच में परिवर्तन करने की बहुत ज़रूरी है। पलायन विकास का रास्ता नहीं है मेरी नज़र में। अच्छा। हम अब यहाँ हमारे देखो बाहर वाले आके एथेनॉल खोल के बैठे हैं, एथेनॉल खोल के बैठे हैं। यहाँ पे भी ऐसे करोड़पति लखपति जो एक कंपनी अपनी खुद की खोल सकते हैं। फिर भी चावल मिल है, उसना प्लांट है, एथेनॉल बन गया, और ऐसे बड़े बड़े कारखाने हैं, पोहा का कारखाना है, मुर्रा का कारखाना है, चावल मिल है। यहाँ पे भी हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे ये जो आपने जैसे कंपनीज की बात की, तो एक बात मेरे ध्यान में आई कि ये गांव-गांव में बसी है। तो प्रशासन ये क्यों चूक कर रहा है कि वहाँ जो मजदूर वर्ग लग रहा है वो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर देखा हूँ कि बाहर गांव से आए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि यहाँ का तारतम्य नहीं बैठा पा रहे हैं लोग कंपनी वाले? मेरे ख्याल से ऐसा है जैसे लगभग बिहार के ज़्यादा आते हैं। हाँ, बिहार और यूपी के ज़्यादा। तो बिहार के लोगों का काम देखो आप, जैसे वो बोर करने वाली मशीन आती है, वहाँ भी वही लोग रहते हैं, उसमें भी वही लोग रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ के लोग रहेंगे तो एक तो उनको सीखने के लिए सालों लग जाएंगे, सालों लोग, और उनके काम की स्पीड देख के ये पीछे हट जाएंगे। यानी उनका इतना मेच्योर्ड काम है, बताना नहीं पड़ता है। वैसे ही एथेनॉल में यहाँ के भी हैं कुछ लोग, पर बाहर के हैं, बाहर के ज़्यादातर लोग। हाँ, तो हमारे यहाँ का युवा जो है उसको मेहनती होने की ज़रूरत है। पढ़ा लिखा तो खैर जरूरी है ही है। हाँ, है ही। पहले के लोग कम पढ़ लिख के भी अच्छी ज़िंदगी जी लिए। हम इसलिए अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं कि या तो शिक्षा को हम महत्व नहीं दे रहे हैं, या कुछ सीखना नहीं चाह रहे हैं, या सिर्फ पढ़ इसलिए रहे हैं कि नौकरी लगेगी। तो ये गलत है। पढ़ो, आप खेती करोगे तो भी आपको पढ़ाई की ज़रूरत है। दवाई कौन सी डालना, पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो खेत में दवाई डालो। आप कोई फैक्ट्री चलाते हो तो भी आपको शिक्षा की ज़रूरत है। आप घर में भी कोई दुकान खोल के बैठे तो भी शिक्षा की ज़रूरत है। सबसे पहले तो शिक्षा जरूरी है। उसके बाद आप नौकरी से हट के भी सोचो कि अगर नौकरी न लगी तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे मेरा छोटा भाई था, डेथ हो गई उनकी, कम पढ़ा लिखा था, पर वो किराना दुकान खोला, तो छोटा भाई भी उसमें लग गया, बहू भी लग गई, और बच्चों को भी सीखने मिल गया। तो दुकान रहेगी तो सीखने मिलेंगे। आप नौकरी करोगे तो आप जाओगे टाइम टू टाइम, दूसरे के नीचे रहोगे, बिल्कुल आपके ऊपर बॉस रहेंगे। तो ठीक है, पढ़ाई जरूरी, पर सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। आपका यानी मेन ये है कि नौकरी के लिए ही हम पढ़े, हाँ। ये ज़रूरी नहीं है। आपके ग्राम सिकंदरा में अभी कौन कौन सी सरकारी योजनाएं शुरू है? बहुत सारी है। देखो, सरकारी योजना, पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है। जैसे कोई डूब के मर जाता है, कोई हादसे से मर जाता है, एक्सीडेंट से मर जाता है, उसके लिए भी योजना है। कोई परिवार में अगर उसके पास श्रमिक है या गरीबी रेखा कार्ड है, अगर उसकी डेथ होगी तो संबल योजना है, अंत्येष्टि राशि के लिए 5000 रुपये मिलता है। ये सब योजना में शामिल है। लाडली बहना योजना है, अनाज मिलता है फ्री वाली भी योजना है। अभी पीएम आवास का मकान मिल रहा है, वो भी योजना है। बहुत सा हमारे यहाँ लगभग 115 मकान पीएम आवास के बने हमारी पंचायत में, और अभी आना भी बाकी है, चालू है। जैसे आप अभी 3 टोलों का भार लिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट कैसा है, यानी लोग कितने पढ़े लिखे हैं आपकी जानकारी में? नहीं, शिक्षा तो 90% है। ऐसे ही कुछ लोग हैं पुराने या कुछ
आजकल तो संस्थाएं ऐसी ऐसी कि सबको पढ़ाती है अपनी तरफ से फीस देके, या समाज सेवक भी बहुत हैं, सोशल वर्कर जो हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई का स्तर ठीक है हमारे यहाँ, बढ़िया पढ़ाई का स्तर। तो जैसे आपने ये गांव में टंकी लगवाए और ये जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी है, तो इसका जो है आपको फंड कहाँ से आया है इसका? स्ट्रीट लाइट का मतलब फंड ज़्यादातर जो बड़ा फंड है, हाँ, वो खनिज विभाग से ही आता है। खनिज विभाग से आता हाँ, है। ओके। सांसद विधायक का एक गिना चुना रहता है, तो जो भी कम देता है। मेमोरेंडम रहता होगा, हाँ, उस हिसाब से देते हैं। उसके थ्रू आपको हाँ, फंड जैसे आता अब है। स्ट्रीट लाइट के लिए हमको लगभग 17 लाख चाहिए था, तो ये विधायक साहब नहीं दे सकते। अच्छा। और इतना फंड रहता नहीं कि एक ही पंचायत में इतना दे दें। हाँ, हाँ। सांसद महोदय दे सकती है, पर अगर खनिज विभाग से मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। तो उनका जो फंड मिलेगा वो कोई दूसरे काम में ले लेंगे, ऐसा भी रहता है। ओके, बहुत बढ़िया। और इस पॉडकास्ट में आप युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे, अपने ग्रामीण स्तर के जो युवा है, जो आज खेल में भाग ले, पढ़ाई हाँ। में भाग ले, उच्च स्तर की शिक्षा ले, तो क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? मैं जब कुछ नहीं था तो खिलाड़ी था, मैं कबड्डी खेलता कबड्डी था। खेलते थे, राइट। उस समय रोशन मंडलेकर, किशोर मंडलेकर, ये हमारे साथी हुआ करते थे, साथ में पढ़े लिखे खेलते थे। तो अभी जैसे आज युवा पढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोच रहा है, नौकरी करने की सोच रहा है, तो उसके साथ साथ अगर उसके दिमाग में ये रहे कि नौकरी नहीं लगा तो फिर मैं ये करूँगा, तो वो एक ऐसा मादा बना के रखे। नौकरी कर के लिए पढ़ रहा है वो, बाकी सब चीज़ में पीछे है, सिर्फ नौकरी करने के लिए पढ़ रहा है, तो अगर उसको भगवान न करे नौकरी नहीं लगी तो वो फिर अपने आप को बेरोजगार समझने लगता है। बेरोजगार समझने लगता और ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की वजह से वो दूसरा काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो वहाँ से फिर उसकी बेरोजगारी चालू हो जाती, पढ़ लिखने के बाद भी। अच्छा। तो शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी भाग ले? हाँ, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी जरूरी है। अच्छा। खेलों में भाग ले। हमारे यहाँ तो हर घर में एक खिलाड़ी है, एक कलाकार है, यहाँ तबला वादक है, यहाँ डांस वाला है, यहाँ गाने वाला है, यहाँ कबड्डी खेलने वाला, क्रिकेट खेलने वाला। अभी जो मैच हुआ यहाँ पे यंग स्टार क्रिकेट क्लब सिकंदरा के द्वारा, उनने जीते भी। तो आपके ग्राम की ही टीम जीती है ना? हाँ, सिकंदरा। तो कैसा अनुभव रहा जब ग्राम की टीम जीती? आपकी इतनी खुशी होती है। कितनी टीमों ने खेला उस वहाँ पे मेरे ख्याल से 75-80 टीम खेली थी। 75-80 टीमों में एक टीम चुन के आई, तो आपको काफी खुशी, तो आपने प्रोत्साहित किया फिर? बिल्कुल। अच्छा। हाँ, आपके ही ग्राम के लोग थे, यानी यहीं के थे, कालेज टोला के कि पटेल टोला? नहीं, कुछ एक दो लड़के वारासुनी के थे। लगा ही हुआ है सिकंदरा। सब तो वो तो लगा ही हुआ है वो। हालांकि टीम थी सिकंदरा के नाम से, यंग स्टार क्लब सिकंदरा क्रिकेट क्लब। अच्छा लगता है, कोई हमारा बच्चा, कोई हमारा बेटा अगर कोई अच्छा काम करता है तो एक तो उसको शाबाशी भी देना चाहिए, उसको धन्यवाद भी देना चाहिए, और भविष्य में वो और क्या कर सकता है इसको परख के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी करना चाहिए। बिल्कुल। अब आपने ये इतना सारा जो क्रियाकलाप किया, आपने उत्थान के भी काम किए, तो एक ऐसी बड़ी चुनौती जो आपके कामों के बीच में आई कभी? आती है, जैसे सबसे कोई आप सोचो तो राशि की कमी, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। यही है। पैसा रहे तो आदमी सब कुछ कर सकता है। हाँ, पर एक काम और है, आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप काम कर सकते हो, जनहित के सहयोग से करते हैं लोग सहयोग। अभी जैसे हम लोग पटेल टोला मोक्ष धाम का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं जी, पर सरकारी फंड से वहाँ मूर्ति नहीं लगा सकते भोलेनाथ की। हाँ, तो उसके लिए एक दानदाता मिल गया। अब नंदी भी बनाना है उसके सामने, भोलेनाथ की मूर्ति के सामने नंदी होना, जी, बिल्कुल होना। उसके लिए भी मिल गया। अच्छा। अभी मैं अपने चुनाव के समय में वादा किया था लोगों से कि 4 मूर्ति मैं लगवाऊंगा, बाबा साहब की, राजा भोज की, फूले जी की, बिरसा मुंडा की। अच्छा। तो 3 लोग मिल गए, एक बाबा साहब की मूर्ति देने वाले मिल गए, फूले जी की मूर्ति देने वाले मिल गए, राजा भोज की मूर्ति देने वाले मिल गए। बस एक और खोज है कि बिरसा मुंडा की मूर्ति देने वाला कोई दानदाता मिल जाए। अच्छा। तो फिर हम उसको बढ़िया व्यवस्थित बना के और स्थापना करके उसका नाम रखेंगे मिनी भारत या छोटा भारत या गांव का भारत। तो चारों एक साथ, तो चारों एक ही साथ बनाने, एक साथ रखना है। ये कहाँ बनाने का प्लान किए हैं आपने? पंचायत के बाजू में जगह है। अच्छा, पंचायत के बाजू में? आंगनबाड़ी के बाजू में जगह है, उसके लायक हमने पहले से ही उसको घोषित करके रखा हुआ है। उसका प्रस्ताव भी पास कर दिए हैं।
बस अब उसको कार्यान्वित करने की देरी है। तो दोस्तों, आज वी ऑफिशियल मीडिया पर इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद थे बालाघाट जिले की वारासुनी तहसील के सिकंदरा के सरपंच कन्हैयालाल खैरवार जी। और मैं आशा करता हूं कि ये पॉडकास्ट जब आपने देखा होगा और अभी अंतिम तक अगर आप बने हैं तो ये प्रेरणादायक स्टोरी से आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे। और इस पॉडकास्ट में युवाओं के लिए बहुत सारे मैसेज भी दिए गए हैं। तो आपको जो मैसेज अच्छा लगा आप कमेंट करके इस स्टोरी के नीचे, इस वीडियो के नीचे हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को करता हूं खत्म। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ वी ऑफिशियल मीडिया पर। नमस्कार, नमस्कार। वंदे मातरम, जय हिंद।